नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व में प्रथम से संबंधित कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक टाइगर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सबसे अधिक टाइगर वन साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व वन जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व वन जीव दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र विषुवतीय प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास हर्बर्टसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा जो है टाइगा प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है सहारा तुल प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? संसार में सबसे अधिक भेड़ें जो हैं प्रेरी प्रदेश में मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तबांतर पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व के टाइगा प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक जो है अर्जेंटीना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे छोटा पक्षी गुनगुना पक्षी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ में आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हों तो उसमें जो है हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस जो है विश्व में ऐसी संस्था थी जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रजाति पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, प्रजाति पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्लास में 30 प्रश्न करवाए गए हैं। 30 में से जितने भी आंसर आपके सही हों कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं
और यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सबसे अधिक है या सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की सबसे संभाव्यता अधिक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि इस क्लास के प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में उत्पादित कुल कोयले का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व में उत्पादित कुल कोयला का 80% हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कनाडा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश अमेरिका है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगली स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।